सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से जो अध्ययन की सामग्री है उसमें जो टॉपिक लिया गया है वो है शिक्षण विधियाँ, और ये आगामी परीक्षा चाहे वो यूपी सुपर टेट की हो, चाहे यूपी टेट या सी टेट, कोई ना कोई किसी न किसी रूप से इस प्रश्न के आने की संभावना जरूर रहेगी शिक्षण विधियों में से। तो पहले आज का जो टॉपिक लिया है वो है शिक्षण विधियां। पहले नंबर पर लेते हैं आगमन विधि। आगमन विधि, तो एक बात तो ये सीखनी है कि भाई ये आगमन विधि का जो प्रतिपादक है, यानी इसको दिया किसने, वो है अरस्तु। किसने दिए? अरस्तु ने। और इसके अंतर्गत भाई होता क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज हमको पता है उसी के आधार पर जो चीज हमको नहीं पता है वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह भी दूसरा शिक्षण सूत्र इसी विधि में प्रयोग होगा। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। अब यह आगमन विधि में ये तीनों शिक्षण सूत्र प्रयोग करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इस विधि में जब अध्यापक पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाएगा ऐसे कि पहले देगा उदाहरण, यानी एग्जाम्पल्स देने के बाद फिर वो सामान्य नियम और सिद्धांत की ओर बढ़ेगा। अभी आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षण विधियां। अब शिक्षण का मतलब पढ़ाना और विधियां तरीका, मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड होंगे पढ़ाने के, यही तो हमारा टॉपिक है। तो पहला जो विधि है वो है आगमन विधि। अब आगमन विधि में होता क्या है कि पहले विद्यार्थी के सामने उदाहरण रखते हैं, फिर उसके सामान्य नियम सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। यह तो रहा आगमन विधि की बात। अब दूसरी जो विधि है वो है निगमन विधि। यह भी अरस्तु की दखलंदाजी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह विधि भी आगमन विधि, निगमन विधि दोनों किसने दिए? अरस्तु ने। और इसमें क्या होता है भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर। उल्टा हो गया। उसमें क्या करते थे आगमन में भाई, पहले उदाहरण दे दिया, उदाहरण देने के बाद फिर उसके नियम सिद्धांत की ओर बढ़ गए। इसमें क्या हुआ, पहले नियम बताओ, ठीक है, सिद्धांत बताओ, फिर उसके बाद उसके उदाहरण बताओ, तो उल्टा हो गया। तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के दोनों कौन प्रतिपादक है विधियों के? अरस्तु। तो दोनों विधि आपको तैयार हो गई। अब बात करते हैं भाई तीसरी जो विधि है वो है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, और इसके जो प्रतिपादक है वो है मारिया मॉन्टेसरी। अब क्या करना है इसमें, यानी ये विधि जो है पढ़ाने के लिए बनाई है, तो कुछ तो इसमें हो रहा होगा। अब पेपर में तो सिर्फ इतना आता है कि भैया मारिया मॉन्टेसरी विधि किसने दी? 4 ऑप्शन, नीचे से नाम ये एक होगा, एक ऑप्शन पे आपने टिक मार दिया और आपका जो प्रश्न है वो सही हो गया। थोड़ी सी नज़र इसमें यह भी डाल लेते हैं कि मॉन्टेसरी विधि में होता क्या है।
बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलों द्वारा पढ़ाना सिखाना। अब बच्चा को इतनी आज़ादी मिल जाए खेलने की, ठीक है, और उसी खेल में वो सीख रहा है, तो परिणाम अच्छे आएंगे। अपेक्षाकृत मार मार के रटा रटा के उसको अगर सिखा रहे हैं उसकी तुलना में, तो क्या है, मारिया मॉन्टेसरी के दिमाग में आया कि भैया ऐसी विधि बना लो बच्चा आराम से सीख जाए, खेल खेल के सीख जाए और उद्देश्य अधिगम का पूरा हो जाए। उद्देश्य तो हर एक अध्यापक का यही होता है कि बच्चे को जो सामग्री दी जा रही है वो सामग्री पूरी तरह से तैयार हो जाए। अब विधि कौन सी अपनाएगा, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई एक विधि वो अपनाएगा जरूर। तो उसी में से मारिया मॉन्टेसरी ने बता दिया कि भैया मॉन्टेसरी विधि है, बच्चों को भाई थोड़ी आज़ादी दो, खेल खेल में उसको सिखा दो। तो ये रहा मारिया मॉन्टेसरी विधि की अपनी सोच के भाई इस सोच से इस विधि से बच्चों को सिखाया जाए और पढ़ाया जाए। अब कितना इसका पालन हो रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, विद्यालयों पर चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, कुछ समझ में आ जाएगा। अभी ये तो विधियों की चर्चा हो रही है, कौन सी विधि कहाँ पर कितनी कारगर हो रही है। हालत इतनी खराब है कि बच्चों के जो सिलेबस है छोटे यानी 5th क्लास तक देखा जाए तो किताबों का बोझ है, वो उन बोझ के तले दबा जा रहा है। खेल की चल रही है, अपना सिलेबस ही पूरा कर पाता है। अगला विधि है भाई खोज विधि, और खोज विधि का दूसरा नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। यह भी एक विधि है, खोज विधि कह लो या ह्यूरिस्टिक विधि कह लो, और इसको देने वाला जो व्यक्ति है वो आर्मस्ट्रांग है। अब इस विधि में क्या होता है, समस्या का हल निकालना। बालक के सामने कोई समस्या है, अब उससे कहा जा रहा है कि इस समस्या से आपको निकलना है, इस विधि से उसको पढ़ाया जा रहा है। और ये विधि सर्वाधिक कारगर होती है गणित में। किसमें होती है, गणित में, खोज विधि। तो हमारा उद्देश्य क्या है यहां पर सीखने का, कौन सी विधि किसने दी है, तो ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी है, आर्मस्ट्रांग ने, और जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं। और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है ये कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। अब अगली विधि आती है किंडरगार्टन विधि। इसके प्रतिपादक है फ्रॉवेल। और किंडरगार्टन का जो मतलब है वो है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का जो मतलब है वो क्या है, बच्चों का बगीचा। ये जो किंडरगार्टन विधि है ये किसके द्वारा दी गई है, फ्रॉवेल के द्वारा। अगला प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, इसके प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या किया, प्रश्नावली का मतलब है प्रश्नों की श्रृंखला लगा दी, अब बच्चों के सामने रखा और बच्चों ने उसका जवाब देना शुरू किया।
यह भी भाई पढ़ाने की एक विधि है। अगली विधि प्रश्नोत्तर विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? सुकरात। प्रतिपादक कौन है? सुकरात। प्रश्न या तो पूछने वाला प्रश्न, सुकरात के सामने जब प्रश्न लेकर आएगा कोई, और सुकरात की तो ये प्रवृत्ति थी कि जब वो अपने नगर में चलते तो सैकड़ों लोग उन्हें घेर लेते थे और सबके प्रश्नों का उत्तर ये देते थे। तो वहीं से शुरू हुई क्या? प्रश्नोत्तर विधि। किसी ने प्रश्न पूछा और उसका जवाब दिया। अब यही बात अपने क्लास में समझ लेते हैं। अब क्लास में बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो अध्यापक क्या है? उसका जवाब दे रहा है। अब हालत ऐसी हो जाती है तो बहुत बढ़िया विधि, लेकिन जब एडिशन जैसा प्रश्न करने वाला हो तो टीचर भाग जाता है छोड़ के मैदान। फिर उसको वो एडिशन बना ही देगा, क्योंकि इतना धैर्य होना बहुत आवश्यक है कि बच्चा जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब देने की क्षमता हो, अन्यथा तो वो अध्यापक है ही नहीं। लेकिन एडिशन को तो उसने प्रश्न जो पूछ लिया, बड़ा तार्किक प्रश्न पूछा कि चिड़िया के पंख होते हैं तो उड़ती है, ये टीचर बता रही है। और जब एडिसन ने खड़े होकर पूछ लिया कि पतंग के तो पंख नहीं होते, फिर कैसे उड़ रही है, तो इसका जवाब टीचर ने नहीं दिया बल्कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया। और स्कूल से निकाल देने के बाद वो क्या उस पर ब्लेम था कि ये तुम्हारा बच्चा बिल्कुल डल है, डफर है, क्योंकि उसने प्रश्न तार्किक पूछे, वो उसके ईगो को हर्ट कर गया। जबकि एडिसन की माँ ने उसको पढ़ा के और उसे महान वैज्ञानिक बना दिया। और आज उसी की देन है कि ग्रामोफोन, जो आज म्यूजिक सिस्टम पर हम लोग बहुत ही थिरकते हैं, एक तो वो और दूसरी लाइट, ये उसी की देन है। स्कूल से निकाले हुए बच्चे ने इतनी ज़्यादा योग्यता हासिल की और महान वैज्ञानिक बना, क्या है? ये सब प्रश्नोत्तर विधि। ना वो ऐसा प्रश्न पूछता, ना उसकी प्रतिभा का खोज हो पाती। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि की शुरुआत किसने की? सुकरात। और दूसरा एग्जाम्पल और देखें, पूरी गीता किस पर टिकी है? पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं? अर्जुन तो पूछ रहा है, प्रश्न ही तो पूछ रहा है, और भगवान श्री कृष्ण उनका जवाब दे रहे हैं। तो वो पूछे हुए जो प्रश्न है अर्जुन द्वारा और कृष्ण द्वारा वो बताए हुए जो प्रश्न के उत्तर हैं, वो सामान्य जनमानस के लिए हैं। वहाँ पर अर्जुन अहम किरदार बना हुआ है, प्रश्न पूछ रहा, यानी हम सब की तरफ से जो प्रश्न होने चाहिए वो अकेला अर्जुन पूछ रहा है। और जब प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर भी आ रहे हैं। तो प्रश्न करने की क्षमता विद्यार्थी के अंदर अच्छी हो तो ज्ञान टीचर के पास से निकल के तुरंत बहने लगता है। प्रश्न आपका सही और तार्किक हो तो प्रश्नोत्तर विधि होगी। अब अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है भाई प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, अब यह विधि जो है इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये व्यवहारिक जीवन से जुड़ी विधि है। हाँ, इसका प्रतिपादक और देखिए, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक।
अब ये पूछा गया है भाई बहुत बार, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर हुआ किलपैट्रिक। इसमें क्या होता है कि बालक परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी बालक खुद ही परिस्थिति उत्पन्न करेगा, उसका चुनाव करेगा। दूसरा, योजना बनाना। तीसरा, कार्यक्रम बनाना। चौथा, कार्यक्रम बन गया तो क्रियान्वित करो बेटा, अब तो क्रियान्वित करना। और पांचवा, कार्य का निर्णय एवं मूल्यांकन करना। और फिर छठा है कार्य का लेखा। इतने सोपानों से गुजरने के बाद प्रोजेक्ट विधि में बालक स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ पर प्रोजेक्ट विधि में सीखता है, उसको यहाँ रटाया कुछ नहीं जाता। वो स्वतंत्र है कि कोई भी विषय चुने और उस पर कार्य करे। ठीक है, मूल्यांकन, निर्णय, ये सब कुछ इस विधि का भी शिक्षण में प्रयोग होता है। तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। अब आ जाओ भाई अगला, खेल विधि। खेल विधि, इसके प्रतिपादक है हेनरी कोल्डवेल कुक। यह भी बच्चों को सिखाएंगे भाई खेल खेल में। अरे खेल खेल में सिखाना खेल विधि हो गई। दूसरा आ गया बेसिक शिक्षा विधि। इस विधि में इनके प्रतिपादक है महात्मा गांधी। इन्होंने क्या दो चीज़ों पर जोर दिया। देखो भाई, पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन हस्त कौशल भी सीखो। हस्त कौशल भी सीखो। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन साथ में हस्त कौशल। कौन कह रहे हैं? ये महात्मा गांधी। तो चरखा की शुरुआत हुई, सभी देखते हैं चरखा चलाना, और उसमें कताई होती थी, तो सूत काटना हस्त कौशल। फिर इन्होंने जोड़ दिया इसमें कुटीर उद्योग। अगर यही शिक्षा चलती रहती तो आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती, है ना। आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती। बनाई तो विधि बहुत बढ़िया, अमल कौन करे? इस पर अमल पूरी तरह से नहीं हो पाया। जितनी विधियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर परिस्थिति में बिल्कुल सही काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो सही काम कर रही हैं तो उसका पालन क्यों नहीं कराया गया? सोचने वाली बात है। अगर हस्त कौशल, अभी ये नई शिक्षा नीति आई है, उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तो हस्त कौशल, अब ये अगर ये चीज़ पहले से ही भारत में होती तो हर एक व्यक्ति जो आज अधिकांशतः बेरोजगारी की लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, वो नहीं होता। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे परेशान, सबसे ज़्यादा शिक्षित परेशान, क्योंकि समय पर तैयारी कर रहे हैं, समय पर ना तो परीक्षा हो पा रही है और ना समय पर रिजल्ट आ पा रहे हैं, और जो बेशकीमती उनका टाइम है वो खर्च हो रहा है। क्या? सरकारी नौकरी के तैयारी के लालच, यही हो रहा है। अगर वहीं पर हस्त कौशल और कुटीर उद्योग पर बल दिया गया होता
तो हर एक व्यक्ति क्या इतना आत्मनिर्भर होता कि जो अंधी दौड़ है उसमें नहीं भागता। एक पोस्ट है, 50 से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा किसी किसी पोस्ट में। प्रतियोगिता है, श्रेष्ठ और कहें श्रेष्ठतम प्रदर्शन जो करने वाला होगा वो नौकरी लेगा। तो बेहतर क्या है? हस्त कौशल। हस्त कौशल और कुटीर उद्योग, इसमें बेसिक शिक्षा विधि, यह भी बढ़िया विधि है। और जो देन है इस विधि की वो है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब ये तो भारत के ही हैं। अब तक हम तमाम विदेशी लोगों को देख रहे हैं जो शिक्षण विधियों को बता रहे हैं, उनमें से महात्मा गांधी ने भी दी एक विधि। अगली है भाई संवाद विधि। संवाद विधि प्लेटो, ये विधि संवाद विधि किसने दी? प्लेटो ने। इससे भी सीखने को मिलता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे संवाद होने दो, तर्क वितर्क होने दो, ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष निकलने दो, निष्कर्ष से पता चलेगा कि ये फाइनल रिजल्ट ही है। फिर आता है भाई पर्यटन विधि। कौन सी विधि है? पर्यटन विधि। बच्चों को देशाटन पर ले जाते हैं, प्राचीन इमारतों को दिखाते हैं, तो उनकी कला, भवन निर्माण कला, उनकी जो वास्तुकला, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि प्राचीन काल में भाई ऐसे ऐसे इंजीनियर हुआ करते थे। और आज के समय में जो इंजीनियर हैं उनसे फिर वो तुलना करते हैं। यही तो होता है। हमेशा विद्यार्थी को जब किसी पर्यटन पर, कोई पर्यटन स्थल पर ले जाते हैं तो पहले तो इमारत की दिमाग में होती है, भाई इमारत दिखाओ। फिर इमारत को देखा, फिर उसकी वास्तुकला देखी, बच्चों को सीखने को मिला कि भाई पहले ऐसे थे आज ऐसे हैं, पहले भवन ऐसे बनते थे आज ऐसे बनते हैं, और इसमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया गया था। विदेशी अगर कोई चीज़ विधि उसमें है वास्तुकला तो वो भी जानकारी। तो इससे क्या है, किताबों में पढ़ेगा बेहतर है, वो सामने देख रहा है तो जल्दी सीख जाएगा, स्वाभाविक बात है। कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आँखन देखी। तो वही बात है, जो आँख से देख लेगा वो ज़्यादा सुदृढ़ है उसका ज्ञान, और जो पढ़ के आया है तुलनात्मक रूप से उतना नहीं है। ये बात गांठ बांध लो दिमाग में। अगला है जो पर्यटन विधि, वो किसने दिया? पैस्टोलॉजी ने। इसके बाद डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं हेलन पार्कहर्स्ट। अब इस विधि में होता क्या है? डाल्टन विधि में, डाल्टन विधि में जो प्रत्येक कक्षा है, क्लासरूम है, वो क्या बन जाता है? एक प्रयोगशाला। और प्रयोगशाला कैसी? जिसमें सहायक सामग्री भरपूर मिलेगी भाई, जैसे पुस्तकें, चित्र, मानचित्र आदि। अब छात्र क्या करेगा? उसमें जब जाएगा तो उतनी इंटरेस्ट की चीज़ें उसमें देखेगा। अब जरूरी तो नहीं कि हर एक व्यक्ति की एक जैसी रुचि हो, ठीक है। जिसको जो विषय अच्छा लग रहा है स्वतंत्र रूप से उसमें जाए प्रयोगशाला में और पढ़े, तो विकास होगा उससे, उसके व्यक्तित्व का, चरित्र का और उसकी बौद्धिक क्षमता का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डाल्टन विधि है तो ये भी बढ़िया काम की है, लेकिन इस विधि का प्रयोग हो कहाँ रहा है?
अगली, यहां तो अनिवार्य विषय हैं, कितने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, अनिवार्य विषय हैं कि इतने तो पढ़ने ही हैं। अब थोड़ा बहुत नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ भी है। अगला दिया हुआ है भाई समस्या समाधान विधि। ये किसने दी? सुकरात ने। प्रश्नोत्तर विधि भी और समस्या समाधान। अरे समाधान तो तभी होगा जब समस्या हो। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बच्चा आ रहा है क्लास में, जो पढ़ के जाएगा, दूसरे दिन कोई ना कोई समस्या होगी, उसको समझ में किसी विषय में नहीं आ रहा होगा, गणित में ना आ रहा हो, विज्ञान में ना आ रहा हो, इंग्लिश में ना आ रहा हो, तो समस्या है। फिर उसका समाधान टीचर है। तो इस विधि का प्रयोग किसने किया? सुकरात ने। ये तो बहुत छोटे स्तर की बात कह रहा हूं मैं। इस विधि का प्रयोग तो बहुत बड़े स्तर पर भी किया जाता है। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण विधि। इसके प्रतिपादक हो गए रॉबर्ट। कोई भी विषय लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाना, सूक्ष्म शिक्षण विधि। अगला दिया हुआ है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ये किसने दिया? स्किनर ने दिया। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक अधिगम पर आधारित है। और इसमें क्या करते हैं, जो सिद्धांत दिए हुए भाई, इसमें अनुक्रिया, जो भी पढ़ाया जाएगा बदले में उसका रेस्पॉन्स जरूर पूछा जाएगा। दूसरा दिया है शाखीय अवक्रमित अनुदेशन विधि। अब ये किसने दिए? नॉर्मन ए काउडर। आज हमारा जो विषय है वो शिक्षण जो विधियां हैं वो किस किसने प्रतिपादित की हैं, उनके नाम। इनके अभी विशेष डिटेल में जाने की आज कोई इच्छा नहीं है। शाखीय अवक्रमित अनुदेशन विधि नॉर्मन ए काउडर ने। इसमें भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं। फिर आता है भाई ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि यह भी विधि है, और ये विधि किसने दी? लुईस ब्रेल ने। लेकिन भाई इसमें काम केवल नेत्रहीनों के लिए, सामान्य बच्चे के लिए नहीं, ये नेत्रहीनों के लिए है। और इस विधि में वो डॉट डॉट कागज पर उभार देते हैं, उसको देखकर टच करके वो उसे पढ़ते हैं। तो यह भी विधि है और अच्छी विधि है। भाई नेत्रहीन भी पढ़ रहा है, वो भी समझ रहा है, उसकी भी भागीदारी है, समाज में आगे उसका भी योगदान है। तो भाई आज कुछ शिक्षण विधियों की चर्चा की, और इनको आप याद कर लीजिए कौन सी विधि किसने दी है। कुछ हम चलें, कुछ आप चलो, 2 कदम हम चले, 2 कदम आप भी चलिए। इनका रिवीजन करिए और तैयार कर लीजिए। तो आज की क्लास भाई यहीं तक छोड़ देते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।